जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 जर्नी कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। ओके, सो पहले तो हीलिंग एनर्जी आप सभी के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो पहले जानेंगे कि आपके कार्ड से क्या मैसेजेस मिलते हैं। पहला जो मुझे इससे मिलता है ना, मुझे यही मिलता है कि आपको वाटर के साथ ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मेरे बादल पर ध्यान गया और यहाँ भी पानी पर, तो ऑब्वियसली ये पानी की एनर्जी। यकीनन इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें वाटर साइंस ज़्यादा हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और आपको पानी से ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सनलाइट में थोड़ा कम जाइए। आप इन दिनों शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है आपको, सो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको सनलाइट लेनी है तो मॉर्निंग की या इवनिंग की लीजिए, जब सनडेज बहुत मतलब कम होती है और हेल्दी होती है हमारे बॉडी के लिए। मुझे इससे वैसे यस आंसर मिल रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं सही ट्रैक पे है, सही जर्नी पे हैं। ओ माय गॉड, मुझे ना इससे एक आंसर मिल रहा है कि आप लोगों की जर्नी में ना एक काम ये जुड़ा है कि आपको मदर अर्थ की हीलिंग करनी है, हार्वेस्टिंग का काम कुछ करोगे आप, शायद कुछ ऐसा काम करोगे जिससे धरती माँ पे जो वो गर्माहट बढ़ रही है ना, शीतलता पहुँचाओगे धरती माँ को, ठंडक। यस, आप कुछ हार्वेस्टिंग का, कुछ गार्डनिंग का ऐसा कुछ काम कर सकते हो, या ऐसे किसी फील्ड से जुड़े हुए होगे जिससे धरती माँ की वाइब्रेशंस ना बढ़े। और कूलनेस नहीं होती, मतलब कि एकदम ठंडी, जब ज़मीन ठंडी होती है, बारिश होती है तो जैसे स्मेल आती है एंड ऑल, तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ऐसा ही कुछ काम आप करोगे जिससे धरती माँ को शीतलता मिले। ओके, इतना काफ़ी है। लेट्स सी, आपके लिए चिट्स निकाल लेते हैं। आप फ़ोन शायद इन दिनों ज़्यादा यूज़ करने लगे हो। मैं ये ले लेती हूँ। ओके, एक मेरी गोद में गिर गया था। लोनलीनेस, पास्ट लाइफ, ओके मैं इधर ये रख देती हूँ। बॉडी केयर, लोनलीनेस, मिस्ट्री, एंड प्रेजेंट। यहाँ मुझे पास्ट लाइफ का कोई ट्रॉमा नज़र आ रहा है इस मैसेज से। कुछ है जो अभी आप फेस कर रहे हो, कोई डर हो सकता है, कोई वोंड हो सकता है जो, ओके मान लीजिए आपको किसी चीज़ का फोबिया हो सकता है, ऊंचाई का फोबिया हो सकता है, हालांकि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हादसा हुआ नहीं एंड ऑल, तो ये बता रहे हैं कि जो भी आपके अंदर फोबिया है या कुछ ऐसी चीज़ है जो इस लाइफ टाइम में तो हुई नहीं लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती है। बहुत लोगों को ऐसा फोबिया होता है कि कहीं मैंने प्यार किया और मेरा प्यार खो गया तो, बिछड़ गया तो यस, यहाँ पे ये आंसर मिल रहा है कि जो भी चीज़ है वो पास्ट लाइफ से आ रही है, आपको अपने पास्ट लाइफ हीलिंग करने की ज़रूरत है, बॉडी केयर करने की ज़रूरत है।
यहाँ मुझे ना ज़्यादा नेल्स दिखा रहा है कि आपको अपने नेल्स को साफ साफ रखने की, नेल पेंट कर सकती है लड़कियाँ अगर देख रही है तो यस, यहाँ पे बॉडी केयर है कि अपने बॉडी की सफाई रखिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए और बॉडी की केयर कीजिए जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। ये भी मुझे मैसेज मिला कि अगर आप इन दिनों घर में ही रह रहे हैं, कुछ ज़्यादा काम नहीं है जिसके कारण आप अपने बॉडी पे भी इतना ध्यान नहीं दे रहे, तो एंजल्स कह रहे हैं कि वो मत कीजिए, घर में भी हो लेकिन अपने बॉडी का ध्यान दो। ओके, उसी के कारण शायद आपका ना जो इंटरेस्ट है ना चीज़ों में वो ख़त्म हो रहा है। लाइक आप पहले जो चीज़ें बहुत इंटरेस्ट के साथ करते थे या फिर आपका कोई काम है लेकिन आप टाल देते, प्रोकास्टिनेट करते, तो वो इसीलिए क्योंकि आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं दे रहे। प्रेजेंट मोमेंट में रहो। लोनलीनेस से मुझे यही लग रहा है कि आप शायद फ़ोन भी अगर इन दिनों टीवी, फ़ोन, वीडियो गेम्स ये ज़्यादा कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब मिस्ट्री को लेके मैं जानना चाहूँगी कि क्या है। ओके, कुछ पता चल सकता है आई थिंक। ओके, मुझे यहाँ ये मैसेज लग रहा है कि आप इन दिनों आजकल बहुत लोग शायद ऐसा फील कर रहे हैं कि एक ही तरीके का रूटीन है, लोनलीनेस फील हो रही है, बोरियत हो रही है। तो मैं पहले ही बता दूँ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कुछ बहुत बड़ी लिबरेशन होने वाली है, कुछ बहुत बड़ी बात आपको पता चलने वाली है। होता है ना कई बार कि बहुत घना सन्नाटा होता है, शांति होती है और एकदम से कहते हैं कि तूफान के आने के पहले की शांति। तो ये वो है, ये मुझे लग रहा है ये तूफान और ये शांति, और इसको गलत सेंस में मत लेना, ये बस मैंने जनरली समझाने के वे में कहा है। ये कुछ पॉजिटिव है। ओके, तो ये शांति, बोरियत एंड और ये जो भी अभी आप नेगेटिव इमोशंस कुछ भी फील कर रहे हो ना, वो इसीलिए क्योंकि कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। तो ये उसके आने से पहले की शांति है कि जो भी हीलिंग आपको करनी है कर लो, जो भी आपको सुधारना है अपने अंदर सुधार लो, ताकि जब ये आए तो आप इसे संभाल सको। ओके, तो ये प्रेजेंट में आपको ये सारा वर्क करने को कहा जा रहा है कि प्रेजेंट में अपने जितना वर्क कर सकते हो कर लो, ताकि जब ये आए तो आप संभाल सको। लाइक मान लो कोई मनी को लेके बहुत बड़े, तो प्रेजेंट में ही आपने कभी इतनी मनी देखी नहीं, पास्ट में देखी नहीं वगैरह, तो अभी से अगर आप प्रिपेयर करोगे ना खुद को, तो जब वो मनी आएगा तो आप संभाल पाओगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है। ओ नहीं, मैं ये नहीं लूँगी। ओके, यूनिवर्स क्या फाइल नंबर 1 वाले अपनी जर्नी में सही ट्रैक पर है या नहीं? फाइल नंबर 1 वाले सही बात पर है या नहीं? थैंक यू सो मच। ओके, मैं यहीं रुक गई थी। 5 ऑफ wands, इससे मुझे ये मैसेज मिलता है फाइल नंबर 1, आप सही रास्ते पे हो लेकिन आप अभी कुछ उलझनों में हो। यस, आपका पाथ सही है लेकिन आप इसलिए क्वेश्चन कर रहे हो क्योंकि अभी करंटली प्रेजेंट टाइम में कुछ ऑब्स्टेकल्स या कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, इसीलिए आपको डाउट हो रहा है कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ। मान लीजिए कि आप लोग अपने करियर में हो कर, ओ माय गॉड, एकदम से रोशनी तेज होते हुए दिखी मुझे। सो यस, सही रास्ते पे हो, कुछ बड़ा आने वाला है, अच्छे से वेलकम करना। ओके, सो सी यहाँ भी मुझे ब्लेसिंग्स दिखी, ब्लेसिंग्स मैं रख देती है यहाँ पे इसी के साथ में ब्लेसिंग्स। ओके, सो यहाँ पहला तो मुझे कहा जा रहा है कि फेथ रखिए भगवान जी पे, अपने जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं, जिसमें भी आपकी आस्था है ना, उन पे भरोसा रखिए। ऐसा कोई रास्ता नहीं होता लाइफ में जहाँ कोई दिक्कत आए ही ना, कोई प्रॉब्लम हो ही ना। ओके, सो ये यही है कि आप सही रास्ते पे हो लेकिन अभी कुछ करंटली कुछ इश्यूज है। एग्जाम्पल के तौर में मैं बताती हूँ, आप जो भी करियर कर रहे हो ना, मान लीजिए कि आप
डॉक्टर की फील्ड में हो, और डॉक्टर की फील्ड में आप खुद की मर्जी से आए हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपका पैशन है, ठीक है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हो, आपके करियर से भी आप इतना अर्न नहीं कर पा रहे, पैसों की तंगी हो रही है या कुछ भी, तो आप ना डाउट कर रहे हो कि क्या मैंने सही करियर फील्ड चूज़ किया है, क्या मैं सही पाथ पर हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे तो पैसों की प्रॉब्लम हो रही है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि लाइफ में हर किसी को हर किसी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, अपने जर्नी में हर किसी को कुछ ना कुछ देखना पड़ता है। वो इसीलिए क्योंकि हम सीखते इसी से हैं। ओके, अब मान लीजिए फाइनेंसेस का इशू है, तो हो सकता है कि ये लेसन हो आपके लिए कि कैसे अपने पैसों की वैल्यू करते हैं, कैसे पैसों को सेव करके रख सकते हैं, हम फालतू के खर्चों से बचा जा सकता है, और भी कई लेसन जो आप खुद से सीखोगे, राइट। तो आपका करियर पाथ वही यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप सही फील्ड में हो, सही काम कर रहे हो। ये इशू आ रहा है, इसका मतलब अपने जर्नी पे डाउट मत करो, भरोसा रखो, ब्लेसिंग्स अपने रास्ते पे, ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे। ओके। और यहाँ मुझे जैसे आपका जर्नी कार्ड में भी था ना, वो लड़की अकेली सी थी, तो यही मुझे कह रहे हैं कि ये लोनलीनेस है ना, इस लोनलीनेस को मी टाइम में कन्वर्ट कर दो। यस, आप ये मत कर, आपको क्वांटिटी क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी देखो, कि कम ही लोग हो लेकिन अच्छे हो। ये मत देखो कि बहुत सारे लोगों, कभी इससे मिलो कभी इससे, तो मेरी लाइफ में चहल पहल होती रही, ये मत करो। कम ही लोग हो आपकी लाइफ में लेकिन बहुत अच्छे हो, आपको मानते हो, आपके साथ लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे, आप पे भरोसा करे, आपको मोटिवेट करे, ऐसे लोग रखो, ठीक है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो यही 5 ऑफ 1 से मुझे लग रहा है कि अपने लोनलीनेस को मी टाइम में कन्वर्ट करो। ऐसे मत फील करो कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, ये फील करो कि मैं अपने साथ हूँ। अपने साथ जब आप होते हो तो आप क्या करते हो, उस चीज़ को ऑब्जर्व करो, ये कहा जा रहा है आपको। माय गॉड, एस ऑफ कप। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। मैं एक बार चेक कर लूँ कि वीडियो में आपको दिख रहा है कि नहीं। ओके। ओके, हीलिंग है यहाँ पे। मैंने बोला था सी, पास्ट लाइफ की हीलिंग। मैंने बोला था कि पास्ट लाइफ से कुछ है, वोंट कुछ तो है। तो ये वही, ये सब कप हमें हीलिंग कहता है कि हीलिंग, या तो पता है हो ये रहा है कि ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग हो रही है, इसीलिए शायद आप लोनलीनेस फील कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि अब इन दिनों क्यों मैं ज़्यादा अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहा, मतलब मिलने का प्लान बनता है तो कैंसिल हो जाता है, या मुझे कहीं बाहर जाना होता है, कुछ होता है तो कैंसिल हो जाता है, बार बार मैं स्टक हो रहा हूँ अपने साथ ही। तो वो इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं क्योंकि आपकी हीलिंग चल रही है। तो हीलिंग में ना पता है क्या होता है, ज़्यादातर जब भी हमारी हीलिंग चलती है ना, तो उस फेज में हमें मोस्टली टाइम अपने साथ ही स्पेंड करना होता है। तो यही यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है ना, इसे इंजॉय करो। इसको आप जितना ये रेजिस्ट करोगे ना कि लोनलीनेस नहीं चाहिए, अकेलापन, ये कहोगे, उतनी हीलिंग आपकी देरी से होगी और उतने ही आपको ब्लेसिंग्स, आउटकम्स देरी से मिलेंगे। तो अभी आपके हाथ में कि आपको कितना जल्दी चाहिए, कैसे चाहिए सब कुछ। तो जितना आपका वर्क उतना ही यूनिवर्स का वर्क। एंड सी, यहाँ वाइट डव भी है जो कहती है कि यस, गुड न्यूज़ है आपके लिए, ब्लेसिंग्स है, बट ये हीलिंग, सी ये हीलिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद वो अंदर से निकल रहा है, कि पूरी हीलिंग कंप्लीट होगी तब वो अंदर से निकलेगा। समझ आया। तो ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग, गुड न्यूज़ आपके अंदर छुपी है। जब आपके वो बोन्स पूरे भर जाएंगे ना, हीलिंग कंप्लीट होगी, तब वो डव बाहर निकलेगा, वो गुड न्यूज़ बाहर निकलेगी। इसीलिए आपको कहा जा रहा है टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक चीज़ कुछ भी टॉक्सिक है या कुछ भी ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लगता, उससे कट ऑफ हो जाइए, वरना आपकी हीलिंग में बाधा आएगी। इसलिए ऐसी चीज़ों से ही कनेक्ट होइए जिससे आपकी हीलिंग और बूस्ट हो। लाइक ऐसी ऐसी वीडियोस देखिए जिससे आप मोटिवेशन आपको मिले, आपका फेथ और भी ज़्यादा बढ़ जाए, आपको खुद पर भरोसा हो, खुद से प्यार हो, सेल्फ लव हो। ऐसी चीज़ें देखिए जिससे हीलिंग बढ़े, बजाय ऐसे देखने हॉरर मूवीज़ देख ली, लो फील करोगे, कुछ गंदी वीडियोस देख ली, उससे गंदा फील करोगे।
तो वो नहीं। ऐसे गंदे लोगों से आप मिले कि लाइक उन्होंने आपको डिमोटिवेट कर दिया, या वो लड़ाई करते रहते हैं बार बार, गाली गलौज करते हैं जो कि आपको नहीं पसंद, तो आपकी हीलिंग लेट होगी। तो समझ में आ गया ना। अब लिस्ट बना लो कि क्या आपको अच्छा लगता है क्या नहीं। तो जो अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, तो हीलिंग जल्दी होगी और जल्दी आपको आप अपने उस ककून के फेस से बाहर आओगे और बटरफ्लाई बन जाओगे। ओके, आपको अपने विंग्स दिखेंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ बहुत ब्लाइट है। इवन मैंने कैंडल भी येलो ली है आपके लिए ना। अब येलो कलर बहुत सिग्निफिकेंट है। येलो कलर के कपड़े पहनिए, येलो कलर का फूड खाइए और अपने सोलर प्लेक्सस की हीलिंग कीजिए। यहाँ भी येलो आया है ना, लोनलीनेस एंड पास्ट लाइफ, मतलब दो लो वर्ड्स आया है येलो में। मतलब ये जो भी चीज़ें आ रही है ये सोलर प्लेक्सस के ब्लॉकेज से आ रही है। तो अपना जो सोलर प्लेक्सस चक्र है ना उसे हील कीजिए। इसके लिए आप सोलर प्लेक्सस की मेडिटेशन कर सकते हैं। सोलर प्लेक्सस से जुड़े हुए योगासनास कर सकते हैं। पता है क्या कीजिए, 1 घंटा फिक्स कर दीजिए, जिसमें आधा घंटा आप वो सारे आसनास करिए जिससे सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट होता है, एंड आधा घंटा या 15-20 मिनट मेडिटेशन कीजिए। योगा गाइडेड मेडिटेशन आती है सोलर प्लेक्सस की, वो कीजिए। ठीक है। सी, ये एक चीज़ से ही आपको बहुत चेंज होते हुए अपने अंदर दिखेगा। आप में ना पैशन आ जाएगा वापस, जो पैशन आपका खो गया है ना, जो इंटरेस्ट चला गया है वो वापस आते हुए दिखेगा और अपने साथ बहुत अच्छा फील होगा। इन दिनों अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्री भी हो रहे थे ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, तो आप काम होते हुए फील करोगे। बहुत ज़्यादा चिल्लाना भी नहीं है आपके लिए, गाइडेंस है। मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली है, बस इसका यही मिल रहा है कि अपनी लोनलीनेस को भगाने के लिए गलत लोगों के बीच में मत जाना, प्लीज़ मत जाना। ओके, आपका ये लोनलीनेस है ही नहीं, ये मी टाइम है, आपका हीलिंग पीरियड चल रहा है। अगर आपने ये गलती कर दी ना तो आप भुगतोगे। आप वापस, मतलब आप वापस वॉन्टेड हो जाओगे या फिर कुछ इश्यूज होंगे, तो वो नहीं करना है। प्रेजेंट से मुझे एकदम तोहफे टाइप में भी कहते हैं ना, प्रेजेंट तोहफा होता है ना, तो यस, कुछ लोगों को यहाँ पे गिफ्ट रिसीव हो सकते हैं। ओ माय गॉड, ये आ गया पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल करो। मतलब अपने लाइफ में अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने का भी सोच रहे हो, या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, या कोई जॉब पे लगने वाले हो, कोई स्टडी करने वाले हो, किसी भी इंसान से मिलने वाले हो, शादी करने वाले हो, कुछ भी, कोई भी फैसला आपकी लाइफ में अभी आप लेने वाले हो, तो उसे कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल पूरी करो। क्योंकि ये जिस तरीके से इस वर्ड को ऑब्जर्व कर रहा है ना, देख रहा है गहराई से, तो आपको यही कहा जा रहा है कि एक तो एक टाइम पे एक चीज़ करो, मल्टीपल चीज़ें मत करो। जैसे यहाँ पे मल्टीपल का है और यहाँ पे सिंगल का है, तो यस, यहाँ पे एक साथ मल्टीपल चीज़ें मत करो। टीम वर्क के लिए भी अभी आपको मना किया जा रहा है। ठीक है, अभी आपके लिए टोटली मी टाइम ही बता रहे हैं, क्योंकि मैसिव हीलिंग चल रही है। तो मी टाइम आप जानवरों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पैरट भी दिखाया था, यस, बर्ड स्पिरिट्स के साथ। लेकिन यही कहा जा रहा है कि कुछ भी करो, किसी भी इंसान से मिलो भी, स्पेशली यहाँ पे मुझे ह्यूमन ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं कि आप किस इंसान को अपनी लाइफ में आने देते हो, जांच पड़ताल कर लो उसकी। ये मुझे वही मैसेज मिल रहा है कि किसी को भी अपनी लाइफ में ऐसे ही मत आने दो, पता करो कि वो इंसान कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो जैसे आपको दिखा रहा है वैसा ही है या अलग है। मतलब कहीं ये नहीं कि वो इंसान आपके सामने तो शुगर कोट कर रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, बट इन रियलिटी वो दूसरों के सामने आपकी बुराई कर रहा है, आपके जो सीक्रेट्स है वो बता रहा है दूसरों को। तो यस, यहाँ पे मुझे यही कहा जा रहा है कि आप, आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं ना, उन्हें लेके थोड़ा अवेयर रहिए। आपकी जर्नी का ये पार्ट है, ये आपकी पूरी जर्नी का पार्ट है। आप सही जो रास्ते पे हो, लेकिन आपकी जर्नी में आप जितना भी चलोगे, जितना भी आपकी जर्नी होगी ना, उसमें आपको हमेशा लोगों को लेके अवेयर रहना होगा। क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आप जिन भी लोगों से ज़्यादातर मिलोगे ना,
वो या तो आपसे जेलस बहुत होते होंगे। यस, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से आप ज़्यादातर मिलते होंगे जो बहुत आपके सामने मीठे बनते होंगे, शुगर कोटिंग करते होंगे कि बहुत मीठी मीठी बातें, बट पीठ पीछे वो आपकी बुराई करते हैं, आपसे जलते हैं अंदर ही अंदर, आपको लेके अच्छा नहीं सोचते। तो ऐसे लोग, तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है अपनी पूरी जर्नी के दौरान लोगों से थोड़ा सावधान रहना। बहुत लोग यहाँ पे न्यू होम लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पास ओके, तो जिनके भी अंदर ये क्वेश्चन था कि अपना घर कब होगा या कब मैं न्यू जगह पे जाऊंगा, ठीक है, तो ये आंसर है कि बहुत जल्दी, शायद ये ब्लेसिंग न्यू होम के वे में ही आपके पास आ रही है कि आप बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में जाओगे, बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन होगी आपकी कि अपना न्यू घर ले पाओगे जैसा आप चाहते हो। सी कीज कीज सॉल्यूशंस आ रहे हैं। मुझे ना बार बार उठ के देखना पड़ता है कि दिख रहे हैं ना कार्ड। द एलिफेंट, इससे मुझे एलिफेंट सुनाई दिया। आई थिंक बहुत लोगों की ना यहाँ पे, आप पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये चूज किया है ना, आई थिंक आप पे माँ सरस्वती का उपकार है, आशीर्वाद है। आई एम सॉरी, मुझे मेरा गला सूख गया था, मुझे पानी पीना पड़ा। यस, मुझे यही लग रहा है कि माँ सरस्वती का उपकार है आप पर। हो सकता है इन दिनों आपको ना हंस भी बहुत ज़्यादा दिखते हो, तो यस, ये वही साइन है कि माँ सरस्वती कहना चाहती है कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बच्चों हमेशा, ठीक है। और इसका इसका आपको ये पहलू देखने को मिलेगा कि जो आपका माइंड है ना वो बहुत शार्प है, आप मेमोरीज को बहुत अच्छे से याद रखते हो, स्टोर करके अपने दिमाग में। आप किसी भी नॉलेज को बहुत जल्दी से ग्रैब कर लेते हो, मतलब कोई किसी इंसान को अगर कुछ सीखने में 2 दिन लगेंगे ना, आप आधे घंटे में 1 घंटे में वो सीख लोगे। आप डिटेल्स में चीज़ों की गहराई को याद रखते हो। यहाँ पे एयर एलिमेंट्स के लोग ज़्यादा हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे मुझे लोग आपके थ्रोट चक्रा को भी एक्टिवेशन दिख रहा है, थ्रोट चक्रा पे वर्क करना। यस, आपके थ्रोट चक्रा से जुड़ा हुआ है कुछ। नाइट ऑफ पेंटिकल, आई एम सॉरी, मेरी वीडियो बीच में पॉज हो गई थी। ओके, मेरी वीडियोस आमतौर पर पॉज हो जाया करती है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। ओके, सो मैं ये कह रही थी, मुझे लगता है कि कुछ लोग मुझे पार्लर जाते हुए यहाँ नज़र आ रहे, ब्यूटी और सैलून, और लड़की लड़का कोई भी हो सकता है, लड़की अपने बियर्ड बनाते हुए, अपने हेयर स्टाइल बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, लड़कियाँ भी अपना हेयर स्टाइल। तो इसमें मतलब ये बॉडी केयर ये है कि बहुत टाइम से अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सैलून जाना है या स्पा जाना है, बॉडी के लिए कुछ करना है, लेकिन आप पैसों के चक्कर में नहीं कर रहे थे, रुक कर बैठे थे, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि पैसों की चिंता छोड़ दो, कंजूसी अगर आप करते हो तो कंजूसी छोड़ दो, या फिर पैसों की प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण आप नहीं करते तो वो सब छोड़ दो। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपका मन है अपने ऊपर थोड़े से पैसे खर्च करने का तो कर सकते हो आप, उसमें कुछ बुरा नहीं है। पैसे हम अपने लिए ही तो कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं। तो अभी के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि पैसों की जो प्रॉब्लम है ना वो साइड में रख दो, वो छोड़ दो। आप जितना पैसों की प्रॉब्लम सोचते रहोगे ना वो प्रॉब्लम उतनी ही बनी रहेगी। तो इसीलिए अगर आपका मन है कि खुद पर पैसे खर्च करने हैं या हेयर स्टाइल बनाना है या थोड़ा बॉडी केयर, तो आप कर सकते हो। सी 9 ऑफ पेंटिकल में से एक पेंटिकल अगर वो उसमें खर्च कर देगा अपने ऊपर तो अकाल नहीं आ जाएगा, राइट। तो ये लिटरली मेरे कहने का मतलब है। अपने ऊपर भी थोड़ा पैसा लुटाइए। इवन मुझे लगता है कि जब आप ये करने लगेंगे ना, थोड़ा अपने ऊपर खर्चा करना, अपनी केयर में पैसे थोड़े खर्च करना, क्योंकि अपनी केयर करना गलत नहीं है, राइट। हम बीमार पड़ते हैं तब भी तो हमें इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ता है ना।
तो बस अपनी बॉडी केयर भी तो कर ही सकते हैं। और जैसे ही आप अपने ऊपर ये करेंगे, आपको अपने पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएगी। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ऑरेकल में आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैं देख रही थी कि वीडियो पॉज ना हो गई हो फिर। मुझे यूनिकॉर्न स्पिरिट फील हो रही है आप लोगों के लिए। मैंने अगेन बोला था यूनिकनेस है आप में, कुछ मैजिकल। आपके पूरी जर्नी के दौरान आपको अपने बारे में कुछ पता चलेगा, कुछ यूनिकनेस, कुछ मैजिकल पता चलेगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, एक मिनट। हाँ, किसी भी कार्ड में यूनिकॉर्न ये इसमें है। मैं वही चेक करती कि सब कार्ड्स में है क्या, बट नहीं, वैसे इसमें नहीं होते। जो मेरा यूनिकॉर्न वाला डेक है ना, उसमें है यूनिकॉर्न्स, क्योंकि ऑब्वियसली यूनिकॉर्न वाले यूनिकॉर्न बोला एंड आ गया आपके लिए। सी, आपके लिए मतलब लिटरली यूनिकॉर्न स्पिरिट आ रही है, और आपकी जो जर्नी है वो यूनिक है। मैंने बोला था ना धरती माँ के लिए, तो यस, आपकी आप धरती माँ की हीलिंग के लिए चोजन वंस हो। बहुत टाइम से अगर आपको ये लग भी रहा था लेकिन क्लैरिटी नहीं थी, तो ये आपका कंफर्मेशन है कि यस, आप धरती माँ की हीलिंग के लिए बने हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपकी खुद की हीलिंग हो। पानी के साथ कनेक्ट होइए, जितना पानी पी सकते हैं पीजिए। जब नहाते हो तो पानी में सॉल्ट डाला कीजिए। अगर आप इप्सम सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट डाल सकते हो तो वो भी डाल लीजिए, और नहीं है तो इट्स ओके, आप नॉर्मल सॉल्ट डाल सकते हो। रेनबो सी, मैंने कहा था 5D में ब्लेसिंग्स है आपके लिए, जो 3D में आना चाहती है। इस 5D 3D का मतलब क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें टैरोट नहीं पता होता, न्यू होते हैं। तो 5D ये होता है कि यूनिवर्स में आपके लिए ब्लेसिंग्स या कोई चीज़ है जो तैयार हो चुकी है, कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है। बस अब वो 3D में धरती पर आपके पास आने के लिए वेट कर देगी, कब आप उस लायक बन जाओ कि वो चीज़ आप तक आ जाए ऑटोमेटिकली। समझ आए? मान लीजिए यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत सारा मनी अरेंज कर दिया, मतलब इकट्ठा करके रखा है आपके ब्लेसिंग्स के लिए, लेकिन अभी आप इतने प्रिपेयर्ड ही नहीं हो मनी को लेके, इतने ब्लॉकेजेस है, पैसे खर्च करने में डर रहे हो एंड ऑल, तो वो पैसे आएंगे कैसे? तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने ब्लॉकेजेस को हील करिए, ताकि ये जो भी ब्लेसिंग्स है ना 5D में आपके लिए यूनिवर्स के पास, आप उसे रिसीव कर सको। क्वाइट टाइम, अगेन मैंने कहा था, सी, लोनलीनेस को मी टाइम में बदलो। सी, this card suggests that it would help you to spend time in quiet contemplation. आपको क्लैरिटी मिलेंगी। Let answers emerge during your quiet times. आपको क्वाइट टाइम में बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, और मैं क्या कहूँ, पाई नंबर 1, आपको अपनी जर्नी के बारे में, अपने गोल के बारे में क्वाइट टाइम में पता चलेगा बहुत कुछ। तो अपने साथ समय बिताओ और जानो कि आप कौन हो, आपकी मैजिकल पावर्स क्या है, क्या यूनिकनेस है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि यूनिकॉर्न स्पिरिट के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप जब भी मेडिटेशन करते हैं ना, तो यूनिकॉर्न स्पिरिट के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं वो आपको। इवन यूनिकॉर्न स्पिरिट आपको हील होने में मदद करेगी। यूनिकॉर्न के जो हॉर्न होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर होती है, बहुत। आप ऐसे मेडिटेशन कर सकते हैं कि आप बैठे हुए हैं और यूनिकॉर्न का जो ये हॉर्न है ना, ये आपके थर्ड आई चक्रा पे लगा हुआ है, और आप वहाँ से हीलिंग गेन कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। ओके, सो यस, पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए यही रीडिंग थी। मुझे बहुत अच्छी लगी, होप आपको पसंद आई हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप अपने टॉपिक्स भी मुझे बताइएगा कमेंट में, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, अगर आपको पसंद आई है तो। नहीं आई तो कोई नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्या पता उनके लिए कुछ मैसेजेस हो आपके थ्रू। ओके, हम मिलेंगे। और यस, पर्सनल रीडिंग अगर आप लोगों को करानी है तो मैं कमेंट पे अपना ईमेल आईडी डाल दूँगी, आप उसमें मुझे मेल कर सकते हैं। यस, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो पाई नंबर 2, जिन्होंने भी पाई नंबर 2 को चूज़ किया, ट्रस्ट द प्रोसेस। पहले तो आप सभी के लिए हीलिंग।
थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, लेट्स सी कि आपके कार्ड से क्या चैनल मैसेजेस मिलती हैं। सबसे पहला तो यही मैंने भी थैंक यू बोला, तब ये मेरे माइंड में आया था कि आप लोगों को थोड़ा ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। आप करते हो तो अच्छी बात है, और नहीं करते तो आपको ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में उन चीज़ों को देखने के बजाय जो नहीं है, उन चीज़ों को देखो जो है, और उसके लिए थैंक यू बोलो यूनिवर्स को। जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं उनके लिए थैंक यू बोलिए। मतलब अगर कोई आपको छोटी सी भी खुशी दे ना, उस पर्सन को थैंक यू बोलिए। कोई चीज़ अगर आप घर पे लेके आ रहे हो, कुछ अच्छा लग रहा है, आपको मिल रहा है, तो उस चीज़ को भी थैंक यू बोले। थैंक यू को आपकी लाइफ में ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत लोगों के लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। ये जिस तरीके से हाथ जोड़ा हुआ है ना, ये मुझे वेलकम की भी एनर्जी लग रही है। यस, जैसे बटरफ्लाइज है ना, और ये हाथ वेलकम में, और बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग के बारे में हमें बताती है। तो कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है। इवन नंबर भी बनता है 6 एंड 5 11। तो यस, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है बहुत तेज़ी से, तो तैयार हो जाइए। आई थिंक यस, न्यू बिगनिंग के एड्ज पर खड़े हैं आप। जैसे ये बटरफ्लाई बैठी हुई है ना इसके हाथ पे, न्यू बिगनिंग बिल्कुल आपके पास में ही है। मतलब कुछ लोगों की लाइफ में तो ऑलमोस्ट आ गई है बहुत सारी न्यू बिगनिंग। मतलब कोई न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई है, किसी ने कोई न्यू कोर्स शुरू कर दिया है, कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग आ गई है, कुछ लोगों की लाइफ में जस्ट आने वाली है। 6 मंथ का टाइम मुझे यहाँ दिखा रहा है कि 6 मंथ तक आप अपनी न्यू बिगनिंग को क्लेम कर लोगे। यहाँ मुझे यूनियन भी दिखा रहा है, दो दो कपल, मतलब एक लड़का एक लड़की, या कपल सिंपल। यस, ये लव यूनियन है। दो लोग मुझे मिलते हुए दिखा रहे हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, दो लोग मुझे मिलते हुए दिखा रहे हैं, यूनियन हो रहा है। रिकन्सिलिएशन भी इसे हम कह सकते हैं कि आई थिंक कोई पर्सन था आपकी लाइफ में जो आपके बहुत करीब है, लेकिन इन दिनों आपकी अनबन चल रही थी या दूर थे, तो उनसे मिलते हुए दिखा रहे हो आप मुझे। यस, यूनियन है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी कि आपके शिफ्ट में क्या आता है। ओके, कार्ड्स तो आ गया। लेट गो, ब्लेसिंग्स, बुक्स, ये मैं यहाँ लिखती हूँ, हेल्प, बुक्स, हीलिंग। यस, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत, अगर आप बहुत सारे लोग न्यू बिगनिंग या किसी चीज़ का, अगर आप किसी चीज़ के आने का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन वो अब तक आ नहीं रही, तो आपको कहा जा रहा है कि पहले आपको उन सब चीज़ों को निकालना होगा जो आपको सर्व नहीं करती अपनी लाइफ में। लाइक यहाँ मुझे घर के बारे में ज़्यादा दिखा रहा है लेट गो, कि अपने घर में से ना फालतू की चीज़ें निकाल दो, डीक्लटर करो अपने घर को। मतलब अगर आपकी अलमीरा बहुत भरी हुई है, या आपकी अलमीरा में ऐसे कपड़े हैं जो आप नहीं पहनते, छोटे हो गए या पुराने हो गए, आप पहनते ही नहीं हो, यूज़ में नहीं है, तो उन्हें निकाल दो, किसी को दान कर दो। तो आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको अपने घर की सफाई करने के लिए कहा जा रहा है। घर को पूरा साफ करो, देखो कौन सी चीज़ें यूज़ में नहीं है, उन सबको निकाल दो। फिर ये जो ब्लेसिंग्स है ना, ये आपके सामने आ जाएगी, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ना, वो मतलब कि ब्लेसिंग्स को रोक कर बैठी है, स्पेस कवर करके बैठी है आपकी लाइफ में। तो स्पेस को बनाओ, पहले स्पेस को खाली करो, बनाओ अपनी लाइफ में, ताकि ये ब्लेसिंग्स आए ना तो उसके लिए जगह बने। एंड यस, ये सिंपल मैसेज मुझे जो लगा था कि आपको बुक्स से हीलिंग मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो जितने ज़्यादा बुक्स हो सके पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए,
जिस भी टाइप की आपको बुक्स अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं कि नॉलेज के लिए ना हम कुछ साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी ये सब ही पढ़े, नहीं, सब्जेक्ट्स नहीं। अगर आपको नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप नॉवेल्स पढ़िए। अगर आपको फैंटेसी वाली बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो वैसी पढ़िए। आपको साइंटिफिक बुक्स अच्छा लगता है, फिक्शनल या जैसी भी बुक्स आपको अच्छी लगती है ना वैसी पढ़िए, उससे आपको हेल्प और हीलिंग मिलेगी, क्योंकि दोनों एक कलर में ना, येलो और एच, तो यस, यही मैसेज है कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक से आपको बहुत सारी अवेकनिंग होगी। ओके, फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, क्या वो राइट पाथ पर है कि नहीं? क्या फाइल नंबर 2 वाली राइट पाथ पर है या नहीं? मुझे बहुत खुश, एक्साइटेड वाली एनर्जी फील हो रही है। आप लोग शायद बहुत खुश और एक्साइटेड रहते हैं, या तो फिर हो सकता है कि आप आम तौर पर खुश और एक्साइटेड रहते थे और इन दिनों शायद नहीं रह पा रहे हैं, तो आपको वो भी हो रहा है कि क्यों मैं इन दिनों एक्साइटेड, हैप्पी नहीं हूँ। आपको गेम्स खेलने के लिए भी कहा जा रहा है पैर नंबर 2 कि जो बच्चों की गेम्स होती है ना, आँख में छोरी, पकड़म पकड़ाई, जो भी आपने बचपन में खेली हो, वो गेम्स आपको खेलने के लिए कहा जा रहा है। ज़रूरी नहीं बड़ों के साथ ही खेलो, बच्चों के साथ भी आप खेल सकते हैं। पैर नंबर 2 के लिए मैसेजेस, क्या वो राइट पाथ पर है? ओके ओके ओके, जो मुझे मैसेजेस मिले हैं, मैं ये रखूँ क्लियर सोर्स, और ये भी मैसेज मुझे मिला कि यस आप, मतलब नो, आप सही पाथ पर नहीं चल रहे अभी। लेकिन मैंने जो पाइल देख के कहा था ना, न्यू बिगनिंग, तो मुझे ये मैसेज चैनल हुआ कि आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आएगी, उसी के कारण आप अपने सही पाथ पर आओगे, राइट पाथ पर, सही रास्ते पे। वो न्यू बिगनिंग आपको अपने सोल मिशन से, आपकी जर्नी से कनेक्ट होने में हेल्प करेगी, क्योंकि अभी आप अपनी सही जर्नी पर नहीं हो, सही पाथ पर नहीं हो। ये तो या तो हो सकता है कि आप ऐसे करियर में हो जो आपके सोल मिशन से मैच नहीं करता, तो कोई न्यू बिगनिंग आएगी, लाइक कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपको जॉब की, और आप वो करो और वो जॉब आपके सोल मिशन से मैच होता हो। तो ये मुझे लग रहा है कोई न्यू बिगनिंग आएगी जो आपको आपकी जर्नी से जोड़ेगी। लव को लेके मुझे ज़्यादा वाइब आ रही है पाई नंबर 1, पाई नंबर 2, लव को लेके। यहाँ भी मेरा लव पे ध्यान गया और यहाँ भी दिल बना हुआ है। तो और इवन मैंने कहा भी था यूनियन, लव को लेके मुझे वाइब आ रही है। ये भी हो सकता है कि अब तक आप बहुत बेकार लोगों से डील कर रहे थे, बहुत गलत लोगों से, जैसे लोग आप डिजर्व नहीं करते ना, वैसे लोगों से। ये सही है। ओके, सडनली मेरे माइंड में आया कि क्यों ना ग्रीन येलो कर दूँ, ऑरेंज ग्रीन। ओके, सो आपने ना बहुत शायद बेकार लोगों से, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आइडियल पार्टनर नहीं मिला, अपना जैसा आप चाहते थे ना वैसा पार्टनर नहीं मिला। यहाँ मुझे डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी लग रही है कि यस, आइडियल पार्टनर की कमी है कि जैसी चीज़ें आप अपने पार्टनर में चाहते थे ना, एंड नो डाउट आप जैसा पार्टनर डिजर्व करते हो, अब तक आपको वैसा पार्टनर नहीं मिला। आपके पास्ट में भी अगर ऐसे किसी से आपने डील किया, फ्रेंड से या अपन रिलेशनशिप में थे किसी से भी, तो वो वैसे नहीं थे जैसे आप डिज़र्व करते हो। डिसअपॉइंटमेंट मिली आपको, मतलब रिश्तों में, प्यार में। तो ये हो सकता है न्यू बिगनिंग इस तौर पे हो कि कोई न्यू बिगनिंग के तौर पे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए और वो आपकी जर्नी का हिस्सा हो। अब तक लाइक आप गलत लोगों के साथ थे और सही लोगों से, अपने सोल मेंबर से भी कनेक्ट होते हुए मुझे दिखा रहे हो आप यहाँ। लाइक हो सकता है कि आप एक से नहीं बल्कि ऐसे कई सारे लोगों से मिलने वाले हो जो आपके सोलमेट्स हैं। ओके, एंड यस, सोलमेट एक नहीं होता, कई सारे होते हैं। ओके, सोलमेट कई सारे होते हैं, लेकिन हाँ ये है कि हमें सब मिल जाए ज़रूरी नहीं। सोलमेट बहुत लेयरली मिलते हैं, जितना हम अपने ऊपर वर्क करते जाते हैं उतने सोलमेट मिलते जाते हैं। ओके, वो डीपली टॉपिक है, कभी और किसी दिन बात करेंगे। ओके,
तो यस, यहाँ मुझे आप अपने सोल ट्राइब से मतलब सोलमेट से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो कि कोई आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त आ सकते हैं जो आपके सोलमेट हो, कोई पार्टनर आ सकता है जो सोलमेट हो। तो यस, यहाँ मुझे ये एनर्जी जाते हुए, ये एक हैप्पी ब्लेसिंग्स, मैंने बोला ना लव में ब्लेसिंग्स आ रही है आप लोगों के लिए। तो अभी सही पाथ पे नहीं हो, सही लोगों के साथ आप डील नहीं कर रहे हो जो आपकी जर्नी का हिस्सा नहीं है। वैसे लोग आने वाले हैं जो आपकी जर्नी का हिस्सा होंगे। थैंक यू। लेट मी सी आपको दिख रहा है कि नहीं। ओके, द एम्प्रेस, सी यहाँ पे भी दिल आया है, मैंने कहा था यार। फाइनल में 2 देखो, दिल आया है यहाँ पे भी। नो डाउट ये लव रीडिंग होने वाली है। यस, बट ये लव मुझे उस वे में नहीं लग रहा है कि लाइक पार्टनर कपल, उसमें भी होगा, लेकिन ये मुझे लव उस वे में लग रहा है कि सब लाइक दोस्त फैमिली सबको मिला के लव को लेके आपका क्वेश्चन है कि मेरे पेरेंट्स भी, उनसे भी मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, मतलब कि वैसे नहीं है जैसे मैं डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ पेरेंट्स नहीं होते वैसे, और कुछ कुछ बच्चे सही नहीं होते। तो यस, अगर आपके बच्चे ऐसे हैं तो आपके बच्चे मतलब सही नहीं है। आई मीन ओके, मतलब ये कि आप जिन भी लोगों से डील किए हो ना, अपनी फैमिली से, चाहे पेरेंट्स हो, खुद के बच्चे हो, या दोस्त हो, पार्टनर हो, तो आपको उनसे उतनी रिस्पेक्ट या उतनी केयर या उतना लव रिसीव नहीं होता जितना आप देते हो। कहने का मतलब ये, ओके। तो ये मुझे यही लग रहा है ओवरऑल लव की एनर्जी, हमारे जितने भी लव के बॉन्ड्स होते हैं ना, रिलेशनशिप, वो तो सिर्फ ये कपल या पार्टनर्स तक सीमित नहीं है, इसका दायरा बड़ा है। तो यस, आपको उतना लव केयर रिसीव नहीं होता जितना आप देते हो। इवन द एम्प्रेस हमें कहती भी यही है, एक मदर एनर्जी होती है, और मदर को देखा है वो कितना करती है। कभी भी घर में नोटिस करना कि हमारी मॉम कितना करती है, पूरे घर को साफ रखती है, खाना बनाती है, सब कुछ, लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं मांगती, और हम समझ भी नहीं पाते कई बार लिटरली, जबकि प्यार हम भी करते हैं, राइट। तो अच्छे सब होते हैं, लेकिन हम उतना नहीं कर पाते जितना एक माँ कर लेती है अकेले। तो ये द एम्प्रेस की एनर्जी आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में यही बताती है कि आप जितना देते हो उतना शायद आपको लगता है कि आपको रिसीव नहीं हो रहा। तो यस, ये एनर्जी जाने वाली है, और ये ब्लेसिंग्स की, लव की एनर्जी आने वाली है। आप ऐसे लोगों को वेलकम करोगे जो आपको प्यार करेंगे, आपको समझेंगे, लेकिन उसके लिए यूनिवर्स यही कह रहा है कि आपको थोड़ा बोल्ड बनना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं जितना प्यार दे रही हूँ या दे रहा हूँ उतना ही मुझे बदले में चाहिए, और चाहिए तो चाहिए बस, ये बोल्डनेस। और अगर आप उतना नहीं दे सकते तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, मतलब दो ही मत बिल्कुल। तो थोड़ी बोल्डनेस लाना, थोड़ा अपने लिए ना बोलना, वोकल होना। आपको यही कहा जा रहा है, थोड़ा अपने हक के लिए बोलो। रिश्तों में खटास नहीं आएगी इससे, ये डरो मत कि रिश्तों में खटास आएगी, लड़ाई झगड़े नहीं। अपने लिए बोलना, लड़ाई झगड़े नहीं होता, अपने लिए एक स्टैंड लेना होता है, इससे बल्कि रिश्ते और मजबूत होते हैं। आप बोलोगे नहीं तो रिश्ते मजबूत नहीं हो पाएंगे। किंग ऑफ सूट्स, सी हेल्प के नीचे किंग ऑफ सूट, नाइट ऑफ सूट्स, सॉरी, ओके। हेल्प के नीचे नाइट ऑफ सोर्ट्स का आने का मतलब है कि यूनिवर्स आपको कोई हेल्प भेज रहे हैं। यस, आपकी तरफ कोई हेल्प आ रही है, और ये हेल्प इसलिए भी यूनिवर्स भेज रहा है आपको क्योंकि आप बहुत टाइम से ना बहुत अनसेटिस्फाई हो अपनी लाइफ से, अपनी जर्नी से, अपने पाथ से, आप जिस पे भी चल रहे हो ना, जिस पे रास्ते पे, करियर पाथ हो, लव पाथ हो, या स्पिरिचुअल पाथ हो अपना, जो भी, उससे बहुत टाइम से आप सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे थे, इसलिए यूनिवर्स आपके लिए कोई हेल्प भेज रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स हम ये कहना चाहते हैं, लेकिन ये हेल्प अभी आपको समझ नहीं आ रही, लाइक आप क्वेश्चन कर रहे कि कैसे क्या, तो वो क्वेश्चंस मत करो, अभी वो हेल्प आपको नहीं दिख रही, क्योंकि ये ना मेरा इसके स्वॉर्ड्स पे ध्यान गया, तो इसकी स्वॉर्ड अभी पूरी दिख नहीं रही, लेकिन वो पूरी है। अगर हम बैकग्राउंड का देखें इसका,
हम रियलिटी में एज्यूम करें बैकग्राउंड में, तो उसकी स्वॉट पूरी ही होगी, आधी तो होगी नहीं, पूरी है उसकी स्वॉट, ठीक है, लेकिन अभी दिख नहीं रही। तो इसका मतलब यूनिवर्स जो आपको हेल्प भेज रहा है ना, वो अभी दिख नहीं रही, लेकिन बैकग्राउंड में आपके लिए हेल्प है और वो चल रही है, बस आपको दिखने में नहीं आ रहा। यहाँ पे एक लाइन ये है कि जस्ट बिकॉज दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो रहा काम, काम हो रहा है आपके लिए हेल्प तैयार की जा रही है, हेल्प आपकी हो रही है, बस आपको दिखने में नहीं आ रही, तो डाउट मत करिए, ओके। और लेट गो के नीचे एम्प्रेस ये भी बता रही है कि यस, ये जो थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, ये आपकी लाइफ से तभी निकलेगी जब आप द एम्प्रेस की एनर्जी को, ये भी 3 नंबर है, ये भी, इस 3 नंबर को इस 3 नंबर से रिप्लेस कर दो। द एम्प्रेस की मतलब कि अपनी कदर करना सीखो, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। यहाँ पे मुझे ना मार्केट में जो चीज़ें होती है ना, जिनकी कीमत बढ़ी हुई होती है, मतलब एंड ये मुझे वैसी वाइब दे रही है कि अपनी कीमत बढ़ाओ, एक्सपेंसिव एनर्जी में आ जाओ थोड़ा, मतलब कि हर किसी को प्यार केयर रिस्पेक्ट मत दे दो अपनी, हर कोई डिज़र्व नहीं करता है। अगर लोगों में अच्छाई है, उन्हें अच्छाई बता रहे हो, तो लोगों में कुछ गलतियाँ हैं तो वो गलतियाँ भी बताओ। थोड़ा बोल्ड बनने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि थोड़े ना अपने शासन में आ जाओ, हुकूमत में आ जाओ। स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत आ रही है आप लोगों के लिए, ये सब सूट्स, फैमिली, ये मुझे फैमिली की ही वाइब दे रहा है। 5 नंबर 2 फैमिली को लेके, सी अगेन मैंने कहा था एम्प्रेस पावर में आ जाओ अपनी, ये सब सोर्स हमें वैसी ही वाइब दे रहा है कि अपनी पावर में आ जाओ। जब तक आप अपनी पावर को नहीं समझोगे, दूसरे आपकी पावर को मिसयूज करते रहेंगे। और यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे C3 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड है। यस, आप एक्सपेंसिव हो, 5 नंबर 2 आप एक्सपेंसिव हो। क्योंकि ये इन सब तलवारों के का भी राजा है कहीं ना कहीं, इसके ऊपर खड़ून है, तो इन सब का भी राजा है, लेकिन आप खुद को वो समझ नहीं रहे। आपको उस फीलिंग में आने को कहा जा रहा है कि ये 3 4 5 भी है ना साथ में, तब भी आप अकेले काफ़ी हो इन पर। इसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है किसी पे। अगर अब तक आप सोच रहे थे कि डिपेंड आपको कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए लाइफ में एंड ऑल, तो नो, यूनिवर्स कह रहा है आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपकी कदर नहीं करते, नहीं समझते, जाते हैं वो लोग, तो जाने दो, रोको मत उन्हें, बल्कि खुद ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकालो जो आपके लायक नहीं है। एंड इस सब सोर्स से हमें ये भी मैसेज मिलता है कि कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग शादी है। जैसे ये क्रोन है ना, इसमें 2 ये जो भी लटक रहे हैं प्लांट्स, इससे मुझे मैरिज, तो मैं कह रही थी कि कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग शादी है और प्रेगनेंसी है। यस, आप लोगों की 4 महीने से 6 महीने के अराउंड शादी फिक्स हो जाएगी, या शादी हो जाएगी, या प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। एंड मुझे बहुत चेंजेस आते हुए लग रहे हैं लाइफ में, और क्योंकि शादी इसीलिए लग रहा है कि बहुत आपकी जो पुरानी लाइफ थी ना, वो चेंज हो जाएगी और न्यू लाइफ बन जाएगी कहीं ना कहीं। जो पहले जिन लोग थे आपकी लाइफ में, वो नहीं रहेंगे, न्यू लोग आ जाएंगे। पहले जो चीज़ें थी आपकी लाइफ में वो नहीं रहेगी, न्यू रूटीन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मुझे ये लेट गो की एनर्जी, यहाँ पत्ते शेड हो रहे हैं, तो मुझे लेट गो लग रहा है कि ये ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, आपको कुछ लेट गो करना ना पड़े, ऑटोमेटिक भी हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा है कि यूनिवर्स कर रहे हैं आपके बिहाफ पे काम, यूनिवर्स कर रहे हैं, बस आपको दिख नहीं रहा, बट हो रहा है वो काम आपके लिए। तो टेंशन मत लो, किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो, क्योंकि यूनिवर्स कर रहा है। जिस चीज़ को निकालना भी है ना आपकी लाइफ से, वो में निकल रही है, सब कुछ क्लेंजिंग हो रही है कहीं ना कहीं। मैं वीडियो पॉज हो गई थी तो दोबारा शिफ्टिंग कर ली थी, ताकि आप लोग शक ना करो मुझ पर। ओके, मजाक कर रही हूँ। थैंक यू। ओके,
ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सी, बुक्स के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये साइन है कि आपकी नॉलेज, आपकी विजडम आपको मनी के लिहाज से बहुत आगे लेके जाएगी। आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा मनी मैनिफेस्ट करो अपने नॉलेज और अपने विजडम के कारण। तो यहाँ मुझे माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का मेल दिखा रहे हैं कि माँ सरस्वती पे फोकस कीजिए, माँ लक्ष्मी खुद ब खुद आ जाएगी। मतलब हाँ, ऐसे बताती माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है, माँ लक्ष्मी को धन की देवी और प्रेम की देवी भी। मैं माँ लक्ष्मी को दोनों मानती हूँ, धन की भी और प्रेम की देवी भी। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि आपको ज्ञान पे अभी फोकस करना है, तो प्रेम और धन आपकी लाइफ में खुद आने लगेगा। तो बस आपको अपने नॉलेज पे, अपने विजडम पे फोकस करना है। सी, यहाँ पे ताज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी ताज है, यहाँ पे भी ताज है, यहाँ पे भी ताज है, और इसने भी सर पे कुछ ना कुछ पहना है। क्रोन चक्रा, अपने क्रोन चक्रा के साथ कनेक्ट हो जाइए, इंट्यूशंस के साथ, सिक्स सेंस के साथ। क्रोन चक्रा स्पेशली मुझे लग रहा है। ढोल नगाड़े भी होते हैं, मतलब हैंग ड्रम्स होते हैं ना, हैंग ड्रम्स का साउंड आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगा, अवेलेबल होता है। टॉरस, टॉरस साइन दिख रहा है मुझे यहाँ पे ज़्यादा। मनी को लेके आपकी जो भी टेंशन थी ना वो जाने वाली है। यस, मुझे यहाँ लग रहा है कि मनी को लेके आप किसी टेंशन में थे, तो वो जाते हुए मुझे दिख रही है। और ये सब मुझे 4 to 6 मंथ के अराउंड दिखा रहा है, मतलब इसी साल में या इस साल की एंडिंग तक आपको चीज़ें होती हुई, बनती हुई दिखेगी। इस साल में ना बहुत ज़्यादा एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स है आपके लिए। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा ध्यान रखिए आप किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, कैसे कैसे शूज़ वियर करते हैं अपने अपने मतलब कि जो भी चीज़ आप अपने शरीर पे अप्लाई करते हैं, कपड़ों को लेके ये स्पेशली आ रहा है, और शूज़ को लेके कि ऐसे कपड़े पहनिए, ऐसे ऐसे शूज़ पहनिए जिससे आपको थोड़ी राजा महाराजा वाली फीलिंग आए, रानी महारानी वाली। यस, और थोड़े ऐसे भी कि जिनमें आप कंफर्टेबल हो, बिल्कुल ऐसे भी नहीं कि कंफर्टेबल ही नहीं हो फिर भी पहन ली। तो ऐसे कपड़े जिनमें आपको कंफर्टेबल और लॉयल्टी, ओके, मतलब कि कंफर्टेबल और राजा रानी टाइप की दोनों फीलिंग हो, ये मुझे पता है। लाइक ये क्वीन है अपने में, एम्प्रेस है, लेकिन इसके कपड़े देख रहे हो आप, एकदम नाइट टाइप का सूट एंड और लग रहा है ना, एकदम ढीले ढाले से, ज़्यादा कुछ हैवीनेस नहीं है, तो कंफर्टेबल है लेकिन रानी वाली वाइब। तो यस, ये आपको ऐसे थोड़ी चीज़ें पहनने के लिए कहा जा रहा है कि हल्के फुल्के पहनिए, लेकिन अच्छी ब्राइट कलर हो, जिसमें वाइब्रेंट कलर हो। डल कलर्स मत पहनिए थोड़ा, मतलब कि डल कलर्स, जो भी कलर आपको खुशी ना देना, जिससे आप लो फील करो, वो मत पहनो। ओ माय गॉड। फाइल नंबर 2, आप सच में बहुत यूनिक हो, आप अपनी किस्मत के सिकंदर हो। यस, मुझे सिकंदर वर्ड सुनाई दिया, मैं राजा कहने वाली थी बट सिकंदर सुनाई दिया। जो जीता वही सिकंदर, एक डायलॉग भी है। तो बहुत लोग अगर जीत मैनिफेस्ट कर लेते, अपने लिए विक्ट्री, सक्सेस मैनिफेस्ट कर लेते, लेकिन आपको नहीं दिख रही थी, तो अब दिखेगी। यस, अभी थैंक यू बोलना यूनिवर्स को, अभी इसी वक्त, ओके, क्योंकि अब आपको विक्ट्री दिखेगी। यूनिवर्स कर रहे हैं काम, भरोसा रखिए। यूनिवर्स बैकग्राउंड में आपके लिए कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिलीव मी। और वो आपको अपनी जर्नी से भी जल्दी जोड़ देंगे, क्योंकि मैसेज आया था ना कि अभी आप पाथ पर नहीं हो, तो वो आपको जोड़ेंगे, वो चीज़ें ऐसे कर देंगे कि आप अपनी जर्नी में आ जाओगे, और वहीं से आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, पैसे और प्यार दोनों के वे में, मनी और लव दोनों में ही आप, तभी ये ब्लेसिंग्स आया है मेरे लिए। ब्लेसिंग्स का मतलब ये है, अबंडेंस का मतलब कि हर तरीके से, हर लिहाज से लाइफ का बेटर होना। सिर्फ मनी के लिहाज से बेटर है, लव के लिहाज से तो भी नहीं उसे अबंडेंस कहा सकता। सिर्फ लव के मामले में आप अच्छे हो, मनी के मामले में नहीं, तो भी नहीं। लेकिन जब अबंडेंस वर्ड आता है ना, तो यही फील होता है, ब्लेसिंग्स वर्ड आता है ना, तो यही फील होता है कि लाइफ में जितने भी हमारे क्षेत्र होते हैं ना, पर्सनल कह लो, प्रोफेशनल कह लो, मनी कह लो, लव कह लो, फैमिली कह लो, बच्चे कह लो, फ्रेंड्स कह लो, सब वे में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ग्रो करने वाली है, सुधरने वाली है। ओके, तो थैंक यू कहना यूनिवर्स को। लेट्स आपके ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। मुझे यहाँ पे की भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, चाबी। यहाँ भी मुझे एक चाबी बनती हुई दिख रही थी, और यहाँ भी 2 चाबी है, सॉल्यूशंस आ रहे हैं।
अगर अब तक आपके पास सॉल्यूशंस नहीं थे, आप अपने माइंड में स्टक थे, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि बहुत लोग यहाँ पे इल्यूजन्स, ओवर थिंकिंग और अपने माइंड की जो वो फॉग होता है ना, थॉट्स बहुत सारे एंड ऑल, उसमें स्टक थे, तो वो क्लियर होते हुए मुझे दिख रहा है, सॉल्यूशंस दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। किसी की फाइनेंशियल डेप्थ भी फ्री होते हुए दिख रहा है, मतलब क्लियर होते हुए। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा था या पैसों को लेके कुछ मतलब कि भार था आपके कंधों पे, आपके सर पे टेंशन थी पैसों को लेके, तो वो भार मुझे उतरते हुए दिख रहा है, सॉल्यूशन दिख रहा है मुझे। कैसे होगा, क्यों होगा, ये मत पूछिए, हो जाएगा बस। तो ये सब होते हुए दिख रहा है मुझे। एंड ये मुझे 3 मंथ से 6 मंथ का टाइम दिखा रहे हैं, 3 से 6, यस 6 मंथ लेके चलिए आप। 6 मंथ में आपको देखने को मिलेगा कुछ। ओके, मैं ये दिखा रही थी। थैंक यू। पॉजिटिविटी, सी मैंने कहा डाउट मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। नरिशमेंट, ओह माय गॉड, सी अगर आप समझ पाए तो यहाँ पे क्रिस्टल है, जो कि बहुत स्पिरिचुअलिटी में क्रिस्टल्स को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, वो हमें हीलिंग में हेल्प करते हैं, और भी कई तरीके के क्रिस्टल, और यहाँ पे फ्रूट्स एंड ऑल, वो वहाँ पे इन सब चीज़ों से डील कर रहा है, राइट। लेकिन बैकग्राउंड में उसके लिए ये सब है, सी उसे दिख भी नहीं रहा कि यहाँ पे ये सब पड़ा है। वो उन सब से ही मतलब इतने सारे फ्रूट्स है खाने को, लेकिन वो पता नहीं वहाँ पम्पकिन या कुछ एक ही तरीके की चीज़ है उसके पीछे ही लगा हुआ है। बैकग्राउंड में आपके लिए कुछ चल रहा है। पाई नंबर 2, ये तो लिख लो कि बैकग्राउंड में आपके लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुझे चैनल हो रहा है कि यूनिवर्स कुछ कर रहे हैं, बस अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप टेंशन ले रहे हो। तो वो टेंशन आपको नहीं लेनी। यूनिवर्स जो भी करते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो हमें दिखे, वो कभी कभी ना एकदम मिराकल और मैजिकल वे में आती है चीज़ें सामने वाले, तो वही आपके साथ होगा। तो आप ट्रस्ट करिए, आपके लिए सब कुछ तैयार है। बस ये जो एनर्जी है ना, जो आप टेंशन ले रहे हो, पैनिक कर रहे हो, ये सब मत करो, पॉजिटिव रहो। योर फूड, प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द वर्क अहेड। सी मैंने कहा था कि जैसे अपने बॉडी का थोड़ा ध्यान रखो, कैसे कपड़े पहनते हो एंड ऑल। और यहाँ पे आ रहा है, योर गाइडेंस इज टू वॉच वॉट यू ईट फॉर योर फिजिकल बॉडी मस्ट बी प्योर टू अनेबल यू टू कैरी मोर लाइट फॉर योर पाथवे अहेड। सी पाथवे अहेड मतलब कि मैंने बोला था अपनी बॉडी को उस तरीके से प्रिपेयर करो, अपने बॉडी का थोड़ा ध्यान रखो, ताकि जो आने वाली आपकी खुद की जर्नी है उसमें आप सही से कैरी कर पाओ अपने आप को, उसमें मतलब कि डिससेटिस्फैक्शन या टेंशन की एनर्जी लेके ना जाओ आप। इसीलिए तो ऐसे प्रिपेयर करो अपने आप को कि जब आप अपनी न्यू जर्नी में टैप इन करो ना, तो पिछले जर्नी का जो भी भार है ना, वो कैरी ना करो, बैगेज लेके ना जाओ, बिल्कुल खाली हाथ जाओ ऐसे। ब्लेसिंग्स के नीचे नरिशमेंट। और मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छी रीडिंग लगी मुझे। यस, आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस थे पाई नंबर 2, वो भी बहुत ज़्यादा थे और बहुत ब्यूटीफुल। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप अपने खुद के टॉपिक्स भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए अपनी, तो मैं ईमेल आईडी डाल दूँगी कमेंट बॉक्स में, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 शाइन कार्ड को चूज़ किया, लेट्स सी देखते हैं कि आपके लिए कैसी रीडिंग होगी। बट उससे पहले आपके लिए हीलिंग एनर्जीज। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, लेट्स सी देखते हैं क्या मैसेज। ओके, एक मैसेज जो मुझे मिला था, जैसे पिक्चर में अर्थ बनी हुई है ना, तो वैसे ये ट्रू है कि आप धरती माँ के लिए कुछ करना चाहते हो, और शायद ये भी रीज़न है कि आपने इस फाइल को चूज़ किया है। आप धरती माँ के लिए कुछ करना चाहते हो।
आपका सोल मिशन धरती माँ से जुड़ा हुआ है, और उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपनी धरती माँ के लिए तभी कुछ कर पाओगे जब आपका जो दिल है ना वो मजबूत रहेगा। आपका हार्ट चक्रा हेल्दी होना चाहिए। अनाहता चक्रा को अपने ठीक रखिएगा। मेडिटेशन कीजिएगा अनाहता चक्रा की। जो फूड अच्छे होते हैं ना दिल के लिए, वो खाना खाइएगा, लाइक ज़्यादा तेल घी ये सब नहीं। तो जो दिल के लिए अच्छा होता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि जितना अच्छा और प्योर हेल्दी आपका दिल होगा उतना ही आप धरती माँ के लिए कुछ कर पाओगे, मतलब आप वाइब्रेशन बढ़ा पाओगे उनकी। और यस, जिन लोगों ने भी पाइन नंबर 3 चूज़ किया ना, अगर आपको ऐसे डाउट था कि आप स्टार सीड हो या नहीं, तो यस, ये यस का साइन है ये कार्ड कि यस आप वैसे बहुत से लोग स्टार सीड्स हैं। हवा बहुत तेज चल रही है। एयर एलिमेंट के लोग हो सकते हैं, क्योंकि हवा से मुझे लगा कि एयर एलिमेंट के लोग हो सकते हैं इस टाइम में। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इसमें भी ब्लू ब्लू कलर बहुत है ना। मुझे मुझे सुनाई दिया आपका वक्त आ गया है, मतलब ओके शाइन, इससे मतलब इट इज़ योर टाइम टू शाइन। ये इंग्लिश में मतलब यही हो गया कि इट्स योर टाइम टू शाइन नाउ। और हिंदी की लाइन कि आपका वक्त आ गया है। ओके, इससे मुझे एक बहुत पावरफुल मैसेज जो मिले, अर्थ को भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे उसके आसपास अराउंड में येलो लाइट है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग फेम के लिए बने हैं, सक्सेस। ये जो येलो लाइट है ना, इसमें जितनी भी, वो मुझे ये बता रही है कि आप लोग सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर कुछ ऐसा चैरिटी वर्क करना कि लोगों की नज़रों में आ जाना, मतलब आप आना नहीं चाहते लेकिन लोग देखेंगे कि हाँ ये इंसान कितना अच्छा है, मतलब आप फेमस होने वाले हो। पॉइंट नंबर 3, आप फेमस होने वाले हो, शाइन करने वाले हो लिटरली। आपकी ट्रैवलिंग भी बहुत हो सकती है, लाइक एयरप्लेन में, या बहुत से लोग हो सकता है पहली बार एयरप्लेन में बैठेंगे। तो यस, यहाँ लग रहा है मुझे कि ट्रैवलिंग हो सकती है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। ओके, मैं ये मैसेजेस यहीं तक लूँगी। लेट्स सी, देखते हैं आपके चिट से क्या मैसेजेस आते हैं। मुझे डाउरी वर्ड सुनाई दिया, डाउरी। मैंने ये लिखना चाहती हूँ। ओके, डाउरी वर्ड से आपको क्या समझ आता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हीलिंग, माँ ग्रीन तारा, बुक्स, क्लिस्टर, माँ ग्रीन तारा। ओके, ये मैसेज है कि इन दिनों जो भी ये फेज चल रहा है ना आपकी लाइफ में, अगर आप बहुत ज़्यादा बोरियत फील कर रहे हो, बोरिंग लग रहा है आपको, या इमोशन स्ट्रक फील कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा है जो मतलब ये सही नहीं चल रहा, अपने फीलिंग समझ नहीं आ रही, तो ये ना यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आपका हीलिंग फेज चल रहा है। आप बहुत सारे ऐसे इमोशन से हील हो रहे हो जो आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर है। तो उसमें यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि गिव अप मत करना।
जो भी चल रहा है ना उसे चलने दो, होने दो, कंट्रोल भी मत करो और गिव अप मत करना। अगर अभी भी अगर आप किसी काम को लेके गिव अप करने का सोच रहे थे तो ये वही मैसेज है कि गिव अप मत करना। गिव अप से मुझे एक और साइन मिलता है कि आप कहीं न कहीं सही पाथ पर हो, सही जर्नी में जा रहे हो। लेकिन क्योंकि आपको शायद रिज़ल्ट नहीं दिख रहे थे ना अपनी जर्नी में, तो शायद आप अपने उस पाथ से गिव अप करने का सोच ले रहे हो। तो ये बिग नो है कि मत करना। एंड उसका एक सॉल्यूशन यहाँ पे ये है कि कुछ काम अगर आपको अपने बनते हुए नहीं दिख रहे, आपको आउटकम्स नहीं मिल रहे, तो आपको कहा जा रहा है कि ग्रीन तारा माँ के साथ जुड़िए। ग्रीन तारा माँ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ग्रीन तारा माँ का मंत्र भी होता है ओम तारे तू रे सोहा। ओके, तो आप उनके मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हैं और साउंड भी सुन सकते हैं। एंड यस, बुक्स एंड क्लिस्टर्स के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। पॉइंट नंबर 1 में भी आया था बुक्स एंड हीलिंग भी था, आई थिंक, आई डोंट नो, बट बुक्स था। बुक्स पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। स्पिरिचुअल बुक्स लग रही है मुझे यहाँ पे। यस, हो सकता है पॉइंट नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया, आप बहुत आध्यात्मिक है, बहुत रिलीजियस, बहुत स्पिरिचुअल है। आपको ऐसी ही बुक्स पढ़ने के लिए भी कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल बुक, रिलीजियस बुक पढ़िए और क्रिस्टल्स के साथ वर्क कीजिए। क्लेंस करने के लिए भी कहा जा रहा है कि अपने आप को क्लेंस करते रहिए। थैंक यू यूनिवर्स। क्या पॉइंट नंबर 3 सही बात पर है? थैंक यू यूनिवर्स। वन लास्ट टाइम। आपको ना गोल्ड एनर्जी होती है ना, गोल्ड एनर्जी के साथ वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, अगर आपके कोई आउटकम्स नहीं बन रहे थे तो माँ ग्रीन तारा के साथ, बुक्स के साथ, क्रिस्टल के साथ कनेक्ट हो जाइए। और सबसे ज़्यादा आपको जो कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है कि गोल्ड की चीज़ों के साथ, सोना नहीं यहाँ पे कि सोना नहीं, गोल्ड, गोल्ड कलर हो सकता है, गोल्ड पिक्चर्स हो सकती है, या आप मेडिटेशन करते वक्त गोल्ड लाइट को अपने आसपास विजुअलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड लाइट से आपको कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। आई थिंक ये जो गोल्ड लाइट है ये आपकी लाइफ में ना सक्सेस को लाने में, फेम को लाने में हेल्प करेगी। स्ट्रेंथ कार्ड। आप लोग सही पाथ पर हो पॉइंट नंबर 3, लेकिन आप डाउट कर रहे हो अपने पाथ पर। यस, आप लोग ना सही पाथ पर हो, बट आप ना पता है क्या कर रहे हो अभी? आप ना आपका पाथ सही है, डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, आप सही रास्ते पे हो। बस पता है क्या है कि आप ना उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो गलत हो रही है अभी आपकी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही कि आपके लाइफ पाथ में चैलेंजेस नहीं आए होंगे, ऑब्स्टेकल्स नहीं आए होंगे, आई होगी दिक्कतें, राइट, आई होगी, लेकिन आप उन चीज़ों को तो बिल्कुल ही नहीं देख रहे जो अच्छी हुई है आपकी लाइफ में। जस्ट बिकॉज अभी कुछ चैलेंजेस आए, ऑब्स्टेकल्स आए, तो आप ना बिल्कुल उनमें ना खो जाते हो और उन चीज़ों को भी भूल जाते हो जो अच्छी हुई है आपके साथ। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि सिक्के के दोनों पहलुओं को देखो। ये जो 8 है ना, तो मतलब सिर्फ एक साइड को मत देखो, दूसरी साइड को भी देखो। आप ना यही कर रहे हो। 8 ऐसे बनता है, लुक, तो ये ना आप सिर्फ इस साइड को देख रहे हो, इस साइड को नहीं। मतलब लाइक बुरा हुआ तो सिर्फ बुरे को सोचोगे, ये नहीं सोचोगे कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा भी हुआ था, या ये जो भी बुरा हो रहा है इसके पीछे कुछ अच्छा रीज़न हो सकता है। तो आप ना सिर्फ नेगेटिविटी लेके चल रहे हो। आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा नेगेटिव हो गया है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि सिक्के के दोनों पहलुओं को लेके चलो। जस्टिस की भी थोड़ी वो जो तराजू होता है ना जस्टिस का, मुझे वो दिखा रहे हैं।
कि बैलेंस करो, पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों को देखो, मतलब ऑब्जर्व करो, फिर फैसला करो। मतलब गलत गलत रास्ते पे आप नहीं हो, बस आप अपने रास्ते से थोड़ा भटक रहे हो या डाउट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ चैलेंजेस देख रहे हो कि मेरे रास्ते में इतने चैलेंजेस आए, इतने ऑब्स्टेकल्स आए, ये सब देख रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे कि आपके इसी बात पे आपको बहुत सारी शायद शायद खुशियाँ भी मिली होगी, जो कि मिली है। अब जिस भी रास्ते पे चल रहे हो ना जर्नी में, उसने आपको खुशियाँ भी दी है, बहुत सारी आपकी गुड मेमोरीज भी रही है, अच्छी चीज़ें भी रही है, लेकिन आप वो चीज़ें नहीं देख पा रहे हो। तो आपको यूनिवर्स वही कह रहे हैं कि अपना ना जो माइंड सेट है ना वो शिफ्ट करो। सिर्फ इस पे मत टिके रहोगे, चैलेंजेस आए, ऑब्स्टेकल आए, अच्छा भी देखो कि कुछ अच्छा भी हुआ था। तो ये ना आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने में हेल्प करेगी। जो आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव में बैठे हो ना, उससे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में आओगे आप, ठीक है। तो आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए कहा जा रहा है कि सिक्के के दोनों पहलुओं को लेके जाओ। किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली कलेक्टिव में ना बहुत ज़्यादा किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी चल रही है इन दिनों, जो मैं सेंस कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ना बहुत लोगों को फाइनेंशियली इश्यूज हो रहे हैं इन दिनों। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को फाइनेंशियली इश्यूज हो रहे हैं इन दिनों, लेकिन यूनिवर्स सबको यही कहना चाहता है कि डोंट वरी, ये जो भी चल रहा है ना कलेक्टिव में पैसों को लेकर, राइट, कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आप फ्रीडम चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, कि जब पैसे खर्च करो तो सोचना ना पड़े, राइट। तो यूनिवर्स वही कह रहा है कि ये जो भी अभी फाइनेंसिस को लेके आप देख रहे हो ना, सभी के लिए ये मैसेज है। उसकी टेंशन मत करो, वो आपको कुछ, वो जो फेस है ना वो कुछ सिखाने के लिए, उसके पीछे कुछ पॉजिटिव है। और जब आप ये पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देख लोगे ना कि ये जो बुरा हुआ है ये क्यों हुआ, इसके इसके पीछे भी तो कुछ अच्छा रीज़न होगा ना। तो उस अच्छे रीज़न को पता करो कि क्या है। जब आपको वो पता चल जाएगा ना, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाओगे। मुझे बार बार चेक करना पड़ता है कि वीडियो रुकता नहीं है। तो यस, आपको यही कहा जा रहा है कि सही बात पे हो। बस कुछ भी अगर आपकी लाइफ में चैलेंज आए, ऑब्स्टेकल आए, तो उससे हार मान के गिव अप करके मत बैठ जाओ। उसके अच्छे रीज़न को देखो कि क्या क्या वजह होगी जो ये हुआ। मान लो कि आपकी लाइफ से कोई आपका बहुत करीबी पर्सन चला गया, आप में सेपरेशन आ गया या आपका वो रिश्ता ख़त्म हो गया, तो आप ना बिल्कुल गिव अप कर दोगे कि नहीं, अब मुझे तो रिश्ते बनाने ही नहीं है, मुझे तो किसी के करीब ही नहीं जाना, या फिर ऐसा क्यों हुआ एंड ऑल। मतलब, तो उस माइंडसेट में मत जाओ कि किसी के करीब ही नहीं जाना, रिश्ता ही नहीं बना, नहीं। बल्कि क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब इतना गहरी बॉन्डिंग थी, एकदम से क्यों ख़त्म हो गई। क्यों? मतलब वो पर्सन, लाइक मान लो दोनों ही आप अच्छे थे पर्सन, ठीक है, लेकिन अलग हो गए। तो वो भी अच्छे थे, हम मैं भी अच्छी थी, तो फिर हम क्यों दूर हुए। रीज़न पता करो, क्या पता उसके पीछे कुछ अच्छा रीज़न हो सकता है कि दोनों ही अच्छे, लेकिन कार्मिक पार्टनर हो आप, तो अलग हो गए ताकि वो अपनी जर्नी पे फोकस कर पाए, आप अपनी जर्नी में, हो गया ना पॉजिटिव रीज़न। तो यही यूनिवर्स कह रहा है कि पॉजिटिव रीज़न देखो, कुछ भी हो रहा है ना उसका रोना मत लो, उसके पीछे कुछ अच्छा ही है। द मून, सी, द मून। और गिव अप के नीचे ये आया कि हिडन। अभी आपको सब बातें पता चल जाए ज़रूरी नहीं, बट भरोसा रखो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये लाइन है आपके लिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हो रहा है तो वो यकीनन अच्छा ही है, अगर बुरा भी हो रहा है तो वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। कुछ सिखाया ही जा रहा है उसमें, आपको लेसन दिया जा रहा है कुछ। ये ना किंग बनने की जर्नी है आपकी, पता है। 5 नंबर थी, मैंने बोला भी था कि आप शाइन करोगे, फेम में आओगे, तो ये किंग बनने की है। सब आसानी से मिल जाएगा तो किंग कैसे कहलाओगे। पता है, जिसको आसान से मिल जाता है ना उसकी लोग भी कदर नहीं करते कि अरे इसको तो ऐसे ही मिल गया एंड ऑल। ये तो आप भी मानोगे, है ना। क्या होती है क्या उस इंसान की कदर जिसको आसान से सब कुछ मिल जाता है। सबसे ज़्यादा वो हीरा चमकता है जो सबसे ज़्यादा तराशा हुआ होता है। देखा है ना, हीरे भी कोयले की खदान से निकलते हैं, मतलब उस अंधकार से होके निकलती है वो रोशनी। कमल का फूल भी सबसे ज़्यादा पूजा किए जाने वाला फूल होता है। कोई भी फूल दिखाया है जिसमें पूजा गया हो या गॉड गॉडेसेस दिखाए गए हो, नहीं, कमल के फूल पे दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कीचड़ में भी अपनी प्योरिटी नहीं खोता है। तो ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अगर
अपनी जर्नी बहुत टफ लग रही है, जो कि होता है, अपनी इमोशंस एक्सेप्ट करो कि हाँ डर लग रहा है, रोना आ रहा है, टेंशन हो रही है, एक्सेप्ट करो, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि आप एक हीरे हो, एक कमल का फूल हो, तो आपको इन सब चीज़ों से होके गुजरना पड़ेगा। और ये इसलिए भी हो रहा है पॉइंट नंबर 3, अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे, इसमें स्ट्रेंथ में इस एंजल की आइज क्लोज है, किंग की भी आइज क्लोज है, और मून में इसकी भी आइज क्लोज है। और कहीं ना कहीं यहाँ जो मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, यहाँ पे जो ये जानवर है ना, ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो ये जो हो रहा है ना करंटली आपके साथ, जो भी है, जिसके कारण आप अपनी जर्नी में डाउट कर रहे हो, तो आप चल तो सही रास्ते पे रहे हो, लेकिन आप अवेकन नहीं हो प्रॉपर, आप सो रहे हो, नींद में हो, लाइक नींद में अपनी जर्नी में चल रहे हो। तो आपको जगाने के लिए ये चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल भेजे जा रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको यूनिवर्स जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इसीलिए क्योंकि आप जो चाहते हो ना, वो आपको उस चीज़ से मिलाना चाहते हैं। मतलब अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपको सक्सेस तक लेके जाना चाहते हैं, आप किसी पर्सन को चाहते हो तो पर्सन तक लेके जाना चाहते हैं, तो वो आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आइज़ क्लोज कर के बैठे हो, सी आप देख नहीं रहे अपने आसपास की कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। आइज़ ओपन करने के लिए कहा जा रहा है आपको। इन दिनों पता है, अगर एक मैसेज ये भी है कि इन दिनों अगर आपकी आईज सबसे ज़्यादा डल डल सी लगती थी ना, कि बहुत नींद भरी हुई थी आंखों में एंड ऑल, तो सबसे पहले तो अपना अब स्लीप पैटर्न करेक्ट करो, और नींद गहरी नहीं आती थी तो गहरी करो, पता करो रीज़न कि क्यों नींद गहरी नहीं आ रही। क्या पता आप अपना टाइम पे काम पूरा नहीं कर रहे, तो उस टेंशन के कारण नींद पूरी नहीं हो रही, तो काम पहले पूरा करो फिर सो जाओ, तो वो नींद अच्छी आएगी। तो जिस भी अगर बहुत ओवर थिंक करते हो इससे नहीं आ रही, तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, जिससे कि दिमाग से थॉट्स जाए और नींद अच्छी आए। तो ये मुझे कहा जा रहा है कि नींद की क्वालिटी सही करो, तो ताकि आप जब पूरे दिन में जब काम करते हो या जाग रहे हो, तो आपकी जो आइज़ है ना वो कम्प्लीटली ओपन हो, ऐसा लगे कि शाइन कर रही है। जो आपकी शाइन है ना, ये जो कार्ड है, जो मतलब आपका ऑरा है ना, वो साफ साफ आपकी आंखों में दिखे। मतलब ये मैसेज है कि अपनी आंखों पर ध्यान दो, अपनी आईज पर ध्यान दो। आई से रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, जैसे हमारे योगा में होता है त्लाटक, दिया जलाओ और उसकी लौ को एक टक देखते रहो, लेकिन दिया हमेशा लेवल का हो। अगर आपकी आई लेवल इतना है तो दिया भी किसी टेबल पर इतने लेवल में ही रखो, नीचे या ऊपर नहीं, इतना ही, और उसे देखते रहो बिना आंखें झपकाए। आप त्लाटक विधि का पता भी कर सकते हो नेट पे। यस, ये आपकी अवेकनिंग कराई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। ओ माय गॉड, फाइल नंबर 3, सी जस्टिस कार्ड मैंने बोला था। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और मैंने आपके सामने निकाला है कार्ड, सी सफलिंग एंड और सब आपके सामने किया है। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स जब ऐसे करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब सी, ये आपकी ही फाइल में हुआ है अभी, पता है कि जो मैंने बोला वो कार्ड आ गया, तो इससे पता है आपको क्या पता चलता है? यही यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि मैजिक होता है, मिरेकल्स होता है, आप सही रास्ते पे हो, बस डाउट मत करो। सी तराजू, मैंने कहा था बैलेंस करके चलो, दोनों पर्सपेक्टिव को समझा करो। अगर आप किसी इंसान से बात भी कर रहे हो ना, तो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उस पर मत थोपा करो, ये भी समझा करो कि वो सामने वाला कुछ कह रहा है, तो हो सकता है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू और उसकी बात है उसके लिए सही हो। मतलब जो नंबर आपको 6 दिख रहा है, हो सकता है उसे वो 9 दिखे, तो बताओ क्या दोनों गलत हो? नहीं, हो सकता है दोनों ही सही है ना? तो यही आपको कहा जा रहा है, रिस्पेक्ट बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज। नेगेटिव की भी अपनी इज्जत है, पॉजिटिव की भी अपनी इज्जत है। तो नेगेटिव भी होता है तो उसको भी वैल्यू करो, पॉजिटिव होता है तो उसको भी वैल्यू करो। एंड हिडन है, फाइनली लिटरली कुछ आपसे हिडन है, जो यूनिवर्स अभी आपको नहीं बताएंगे। आपकी अवेकनिंग होगी तभी ही आपको पता चलेगा। मतलब कुछ है जो आपके आस पास है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ आइज क्लोज है। द मून कार्ड हमें हिडन के बारे में बताता है कि कुछ सीक्रेट्स है, कुछ हिडन है, लेकिन वो भी यूनिवर्स की तरफ से
तो जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे, अपने लेसन्स लोगे ना, तब आपको वो हिडन बात, वो सीक्रेट रेसिपी यूनिवर्स की बताई जाएगी। यहाँ पे भी ये पर्दा है, सी लाइक ये यूनिवर्स है, ये आपको शर्त बता रहा है कि बैलेंस करो पहले, ठीक है, फिर मैं ये पर्दा गिराऊंगा, बताऊंगा कि इसके पीछे क्या है। लेकिन उससे पहले ये समझे बगैर तुम आए ना तो ये तलवार देख लो तो वही, ये नहीं कि यूनिवर्स काट देंगे, थोड़ा धमकाते हैं। तो ठीक है, तो ये मीनिंग है कि पहले इस पे वर्क करो, तो वो पर्दा ना खुद यूनिवर्स गिरा देंगे, खुद ही गिरा देंगे वो। इस पे वर्क करो। टू ऑफ वॉन्ड्स, सी मैंने ट्रैवलिंग का कहा था, और अर्थ कार्ड, सी मैंने कहा था ना आपके पाइल में अर्थ था, सोल मिशन आपका अर्थ से कनेक्टेड है। आप धरती माँ के बारे में बहुत सोचते हो पाइल नंबर 3, और वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात लिटरली। माँ ग्रीन ताला भी हमें यही बता दे कि आप पूरे प्लेनेट के बारे में सोचते हो, पूरे प्लेनेट के बारे में, कि कैसे पूरे प्लेनेट को सही किया जाए, धरती माँ को हील किया जाए। एंड ऑब्वियसली स्टार सीड्स तो हुई, तो फिर धरती माँ के लिए तो आए हो ना, धरती माँ की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए आए हो। और इसीलिए पता है, इसी एक रीज़न के कारण आप ट्रैवल भी करोगे पूरे वर्ल्ड में, है ना, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जब आप घूमोगे ना, तो आप पूरे वर्ल्ड की समस्याओं को समझ पाओगे, और पूरी धरती माँ को हील कर पाओगे। कि अगर कहीं पे कुछ इशू है, अगर पेड़ पौधों को लेके किसी, तो उस एरिया में जाके उस इशू को सॉल्व करना, कहीं पे कोई इशू है तो उसे सॉल्व करना। तो कहीं ना कहीं धरती माँ की वाइब्रेशन को आप बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हो इन फ्यूचर, पाई नंबर 3। लेकिन अगर आप खुद गिव अप करोगे डाउट की एनर्जी में, तभी आपको यूनिवर्स कह रहा है कि पॉजिटिव साइड को देखो। जब अच्छा होता है तब तो हर कोई पॉजिटिव साइड को देखता है, लेकिन जब बुरा हो उसमें भी पॉजिटिव बने रहो, ये बहुत कम लोग करते हैं। एंड इवन होता भी है, जब हम कुछ बुरा हो उसमें पॉजिटिव देख पाए ना, तब हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती है। बुरा हो और बुरा ही हर कोई सोचेगा तो वाइब्रेशन लो तो होनी ही है, और वो तो हर कोई करता है, राइट। लाइक मान लीजिए कुछ पैसों का लॉस हो गया अननेसेसरी, तो उसमें तो हर कोई दुखी होकर बैठ जाएगा, वाइब्रेशन लो हो जाएगी। लेकिन आपको इस तरीके से करना है कि पैसों का लॉस हुआ तो क्यों हुआ ये सोचो। मे बी वो हो सकता है कि उस पैसे पे कुछ गलत एनर्जी लगी हो, तो वो पैसा चला गया और उसके बदले कुछ न्यू अच्छा अमाउंट आए, कुछ अच्छे हैप्पी मनी आए। उस पॉजिटिव रीज़न को देखो। और गया भी तो क्यों गया, उसका रीज़न क्या, कोई लेसन था क्या उस चीज़ में? क्या आप, हो सकता है कि आपके अंदर पैसों को लेके कुछ ब्लॉकेजेस हो, जिसके कारण पैसा आपके पास टिका नहीं और आपको लॉस हुआ, तो उस ब्लॉकेज को ठीक करो। इस तरीके से आपको कह रहे हैं कि लेसन लो और नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव देखो। आपकी वाइब्रेशन, आप अपने आप को ऐसा बना दो कि आपकी वाइब्रेशन कुछ भी हो ना लाइफ में, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, आपकी वाइब्रेशन हाई ही रहे। मतलब कि जो बाहर के आउटकम्स है ना, बाहर के लोग हैं, बाहर का शोर है, बाहर की चीज़ें हैं, वो आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, आपकी एनर्जी को वो टच भी ना कर पाए, इतना ऊपर ले जाओ। तभी आप धरती माँ की वाइब्रेशन बढ़ाने में, अगर आपकी वाइब्रेशन ही बड़ी नहीं हुई तो आप क्या धरती माँ की वाइब्रेशन बढ़ा पाओगे? नहीं, है ना। और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है कि मेडिटेशन आपकी हेल्प करेगी। जितनी ज़्यादा हो सके मेडिटेशन कीजिए, एंड साइलेंट मेडिटेशन कीजिए। सबसे ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को। मेडिटेशन करते वक्त ऑब्जर्व कीजिए कि आपके शरीर में क्या हलचल हो रही है, आपकी सांसें कैसे आ जा रही है, आसपास क्या हो रहा है, लेकिन रिएक्ट नहीं करना। यही तो बात है कि आसपास कीचड़ है, लेकिन उस कीचड़ की एक बूंद को अपने आप को छूने मत दो, कमल बन जाओ। ट्रैवलिंग है आपके लिए, आपकी लाइफ में से नाइट ऑफ, एक मिनट ये दो, ओ गॉड, ओके ये भी ले लेती हूँ। नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। फीलिंग ऐसी, मैंने हार्ट चक्र बोला था पाइनम, कितनी बातें मेरी सच कर दी है यूनिवर्स ने इसी कार्ड में, है ना, कितनी सारी। हार्ट चक्र बोलता तो सी आ गया, आपकी हार्ट चक्र की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो वाइब्रेशन है ना, वो सिंपली अगर आप अपने अनाहता चक्र को हील करोगे, हार्ट चक्र को हील करोगे, जितने भी वोन्स है उन्हें ठीक कर दोगे ना, आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली वैसे ही बढ़ने लग जाएगी। इवन इसका एक सिम्टम आपको ये देखने को मिलेगा,
अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरा हार्ट चक्र ठीक हो रहा है कि नहीं, तो इसका एक साइन ये आपको मिलेगा कि जब आपका हार्ट चक्र हील होने लगेगा ना, आपको थोड़ी सी ना गुदगुदी फील होगी, गुदगुदी या टिंगलिंग या वाइब्रेशन फील होगी चेस्ट एरिया में। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो बॉडी है ना, बॉडी का वेट बहुत का मतलब लाइट लगेगा आपको। ये नहीं कि पतले हो जाओगे, नहीं, आपको अपना बॉडी का वेट ना बहुत हल्का हल्का लगने लगेगा। पर जैसे अभी भार लगता है ना शरीर में, भार नहीं लगेगा आपको, ऐसे लगेगा कि आप बिल्कुल हल्के हो गए हो, जस्ट लाइक कि आप आसमान में उड़ रहे हो, इतने हल्के हो गए। आपका बॉडी वेट मतलब बॉडी में जो भार है ना, वो थकान भार हल्की होती है, तभी लगता है कि आपके आईज पे भी बहुत भार रहता होगा। इसीलिए क्योंकि हार्ट चक्र ठीक नहीं है ना, हार्ट चक्र को ठीक करो। आप बहुत सेंसिटिव भी हो सकते हो नंबर्सली, तभी शायद आपका हार्ट चक्र ना बार बार वोंडेड हो जाता है। आप लोगों की बातों को दिल से लगा लेते हो, आप दूसरे लोगों के भी पेन को अपने अंदर अपने दिल में स्टक कर लेते हो। ठीक है, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करो। कोई भी जो ये ड्रिंक्स होती है ना, मतलब कि सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ऑल, इन सबसे ज़्यादा आपको कहा जा रहा है कि नेचुरल पानी पियो, मतलब फ्लेवर्ड वाटर्स ज़्यादा मत पियो, नेचुरल ड्रिंक पियो, वो ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए, नेचुरल वाटर। और यस, मुझे विजन में भी दिखा था मेडिटेशन करते वक्त आपकी, कि पानी थी, एक काला कमरा था, रूम था, ब्लैक लाइट थी उसमें बहुत, और ना एक नदी जा रही थी, और वो नदी जा रही थी ना, वहाँ एक गेट था, और वो गेट ओपन हुआ, और उसके गेट के बाहर बहुत सारी रोशनी थी, वाइट रोशनी थी, येलो रोशनी थी। यस, तो इसका मतलब ये है कि पानी आपकी बहुत हेल्प करेगा आपकी मंजिल तक जाने में। तो आप जितना ज़्यादा पानी से कनेक्ट हो सकते हो तो हो जाओ, जितना पानी पी सकते हो ना पियो, अपने पानी की क्वांटिटी को हमेशा सही रखना। पॉइंट नंबर 3, इसमें भी नाइट ऑफ कप्स हमें यही बताता है, इसमें भी नदी है सी। तो जो पानी है ना, वो आपको आगे बढ़ने में सी, इसका कप भी मुझे लग रहा है जैसे खा लिया और वो घोड़ा रुक गया होगा कि आगे नहीं बढ़ूंगा। तो वही कि अपनी पानी की क्वांटिटी को ना सही रखो, कि कितना आप पानी पीते हो ऑब्जर्व करो, अपने बॉडी को प्रॉपर पानी दो। और फ्लेवर्ड ड्रिंक यहाँ मुझे दिखा रहे कि नहीं, इतना मत कंज्यूम करो फ्लेवर्ड ड्रिंक। आपको शायद नॉर्मल पानी भी बहुत अच्छा लगता हो, सेम मेरी तरह। मेरे को भी फ्लेवर्ड ड्रिंक बहुत इतने कुछ खास पसंद है, मुझे पानी ज़्यादा पसंद है। इवन पता है, मुझे कोई शेक्स जूस या कोई भी देता है ना, तो तब भी मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ, क्योंकि मुझे पानी का टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये ऐसा आपको कहा जा रहा है, पानी को फील करो। आप नहाते भी हो तो पानी को अपने बॉडी पे फील किया करो, पानी पीते वक्त फील करो। वाटर मैनिफेस्टेशंस भी आप कर सकते हो। माँ ग्रीन तरह है कि आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अगर अप्लाई करने बहुत टाइम से सोच रहे थे, अपने आउटकम्स देखने हैं, तो आप वाटर मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स को अपना सकते हो लाइफ में। देखते हैं आपके ऑर्निकल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। मैं यही कार्ड लूँगी क्योंकि मुझे द टेम्पल ऑफ पोसेidon, शायद यही नाम है, पता नहीं क्या है ये। सी, इसमें भी अगर आप देखो तो पानी है, बहुत सारा पानी। सी, और वहाँ पे रोशनी। यहाँ दो कलर मुझे दिखा रहा है, ऑरेंज एंड पर्पल। क्रोन चक्रा के साथ भी आपको कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, और सैक्रल चक्रा के साथ भी। ऑरेंज एंड पर्पल है ना, तो क्रोन, यहाँ मुझे 7 चक्रास वर्क ही लग रहा है पूरा, कि आपको अपने 7 चक्रास पे ना ध्यान देना चाहिए ही, 7 चक्रा को ठीक रखना चाहिए आपको। सी, आपका ना जो मिशन है ना फाइनली, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जैसे ये चट्टान है ना, और इस पे मंदिर टाइप ये जो भी बना हुआ है, ये मंदिर ही है, टेम्पल। तो यस, आपका मिशन बहुत बड़ा है। इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जीज को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तभी यहाँ क्रिस्टल भी आया कि क्रिस्टल्स की हेल्प लीजिए एनर्जीज को ठीक रखने में। इसीलिए आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना होगा। भले दूसरों की वाइब्रेशन गिर जाए ना, आपकी वाइब्रेशन नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आपकी वाइब्रेशन गिरती होगी ना, आपकी फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता होगा, और सोल मिशन में दिक्कत आती होगी, जर्नी में दिक्कत आती होगी।
सी यहाँ पे गोल्डन वर्ड भी आया, मैंने गोल्डन बोला था ना। न्यू बिगनिंग्स, बी अ गाइडिंग लाइट टू अदर्स, जो मैंने कहा था वही मैसेज है। सी, बी अ गाइडिंग लाइट टू अदर्स। आपका मिशन सबसे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपका खुद का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। आप खुद ठीक नहीं रहोगे तो दूसरों को ठीक नहीं कर पाओगे, धरती माँ को हील नहीं कर पाओगे। तो ये तो अब बहुत क्लियर मैसेज है जो आपको समझ आ गए होंगे आई थिंक। ओके फाइन, बस यही तक आपके मैसेजेस थे। होप आपको पसंद आए होंगे, जो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को, एंड कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, रेजोनेट हुआ कि नहीं हुआ। और अपने टॉपिक्स भी आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड यस, आप अपने प्रियजनों को भी भेज सकते हो रीडिंग, क्योंकि हो सकता है कि आपके थ्रू उनके लिए मैसेजेस हो। एंड अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको तो मैं कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी डाल दूँगी, आप वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।